बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तुलबा व तालिबात, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ राबेल ज़हरा, आपकी मौलमा, और आज हम उर्दू का सबक पढ़ेंगे। जमात शशम से इब्तिदा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक खेल खेलना चाहूंगी, वो खेल जो आप अमूमन अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, और वो है नाम, चीज और जगह। नाम, चीज और जगह। आज मैं आपको कहूंगी कि आप जीम से नाम, चीज और जगह लिखिए। वीडियो को रोकिए और कॉलम मुकम्मल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आप उर्दू की बुनियादी कवायद के मुतालिक क्या जानते हैं? उर्दू के बुनियादी कवायद कौन कौन से हैं? जी हाँ, इस्म, फेल और हर्फ। कलमा की ये 3 इकसाम उर्दू के बुनियादी अकायद है: इस्म, फेल और हर्फ। इस्म किसे कहते हैं? इस्म नाम को कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक खेल खेला था जो कि नाम, चीज, जगह था, और आपने मुझे जीम से नाम, चीज और जगह लिख के बताया। नाम यानी जमीन, और चीज यानी जूता, और जगह यानी जेहलुम। आगे बढ़ते हैं। इस्म कहते हैं नाम को। आज हम इस्म की इकसाम बिलिहाज बनावट, उनकी पहचान और इस्तेमाल सीखेंगे। आपके सामने तख्ते तदरीस पर 3 हिस्सों में कॉलम बनाया गया है और एक फहरिस्त दी गई है। इस फहरिस्त को गौर से देखिए और मुमासलत रखने वाले अल्फाज को एक कॉलम में लिखिए, यानी वो अल्फाज जो मिलते जुलते हैं। मसलन खाना, खोदना, ये दोनों लफ्ज मिलते जुलते हैं। लिखने वाला, खाने वाला, ये लफ्ज मिलते जुलते हैं। इसी तरह से इनसे मिलने जुलने वाले अल्फाज को इनके मुतालिका खानों में लिखिए, और जो हुरूफ दीगर रहेंगे उनको आप उनके मुतालिका खानों में लिखेंगे। बनावट की वजह से इन अल्फाज को अलग अलग खानों में तकसीम किया गया है। बनावट के लिहाज से जिन अल्फाज के आखिर में ना आया है वो इस्म मस्दर हैं, और जो किसी मस्दर से बने हैं वो इस्म मश्तक है, जबकि वो अल्फाज जो किसी ठोस चीज को जाहिर कर रहे हैं इस्म जामिद हैं। यानी खाना इस्म मस्दर है, खोदना इस्म मस्दर है, लिखना इस्म मस्दर है। खाना से खाने वाला इस्म मश्तक है, खोदना से खोदने वाला इस्म मुश्तक है, और लिखना से लिखने वाला इस्म मुश्तक है। दीगर अल्फाज में पत्थर, दरख्त और मेज, ये इस्म जामिद हैं। इस्म मस्दर वो मस्दर है जिसमें से किसी काम का करना, होना या सहना बालिहाज़े ज़माना पाया जाए, मसलन उड़ना, फिरना, चलना, तैरना, सोना वगैरह। इस मस्दर की पहचान यह है कि उसके आखिर में हमेशा ना आता है, और यह अलामत दूर करने से फेल अमर बाकी रह जाता है। गौर कीजिए, फेल अमर यानी किसी को हुक्म देना। आप जमात पंजम में पढ़ चुके हैं कि फेल अमर से मुराद है किसी को हुक्म देना। हुक्मी अल्फाज फेल अमर में शामिल होते हैं। मसलन उड़ना के आखिर से ना हटा दें तो रह जाएगा उड़, फिरना के आखिर से ना हटा दें तो रह जाएगा फिर, चलना के आखिर से ना हटा दें तो रह जाएगा चल। और भी बहुत से हुरूफ हैं जिनके आखिर में ना आता है, लेकिन क्या वो इस्म मस्दर में शामिल हैं? गौर कीजिए, अगर लफ्ज है नाना और हमने इसके आखिर से ना हटाया तो ये फेल अमर नहीं बना। इसी तरह शहाना, अगर हमने इसके आखिर से ना हटाया तो ये फेल अमर नहीं बना। चुनाचे ये हुरूफ इस्म मस्दर में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस्म जामिद। जामिद के मानी ठोस या जमा हुआ के होते हैं। जामिद उस इस्म को कहते हैं जो ना तो खुद किसी इस्म से बना हो और ना उससे कोई इस्म बन सके, जैसे कुर्सी, कलम, किताब, गमला वगैरह। सोचिए, क्या आपके इर्द गिर्द बहुत से इस्म जामिद मौजूद हैं? जी हां। आगे बढ़ते हैं। इस्म मश्तक वो इस्म है जो खुद तो किसी मस्दर से बना हो लेकिन उससे कोई और कलमा ना बन सके, मसलन पढ़ना से पढ़ने वाला, पढ़ा हुआ, पढ़ाई वगैरह। गौर कीजिएगा तुलबा और तालिबात, अगर मैं लफ्ज लिखती हूं चलना तो ये एक मस्दर है। इस लफ्ज से जो मुश्तक बनेगा वो होगा चलने वाला।
खेलना, खेलने वाला, उड़ना, उड़ने वाला, ये सब इस्म मश्तक हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको 3 ग्रोहों में तकसीम किया जा रहा है और हर ग्रोह को आपके सबक से एक इबारत मुख्तस की जाएगी। आपने उस इबारत में से इस्म मस्दर, इस्म मश्तक और इस्म जामिद तलाश करके उनकी फहरिस्त बनानी है। वीडियो को रोकिए और फहरिस्त बनाइए। आगे बढ़ते हैं। सोचें और बताएं। सबक में से तलाश किए गए इस्म मश्तक, इस्म मस्दर और इस्म जामिद को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये वो है एक्टिविटी है जिसमें आप सब बेइंतहा खुशी से शमूलियत इख्तियार करते हैं, क्योंकि इसमें आप अपनी मर्जी से जुमले और दिलचस्प अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस्म मस्दर, इस्म मश्तक और इस्म जामिद का इस्तेमाल करते हुए एक बारक इबारत लिखिए। आपको इजाजत है, अगर आप कुछ तख्लीकी लिखना चाहते हैं, मालूमाती लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपने इस्म मश्तक, इस्म मस्दर और इस्म जामिद का इस्तेमाल करना है। वीडियो को रोकिए और मुकम्मल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इस्म मस्दर, इस्म मश्तक और इस्म जामिद के जुमले इस सूरत में बनाए गए। इस्म मस्दर, इस्म मश्तक और इस्म जामिद को इस्तेमाल करते हुए बारक इबारत लिखी गई। अब आप मुझे बताइए कि आज जो सबक आपने पढ़ा है उसमें ठोस अशिया के नाम किस इस्म का हिस्सा हैं? जी, आज के सबक में आपने पढ़ा कि ठोस अशिया के नाम इस्म जामिद का हिस्सा है। दूसरा सवाल, अगर किसी नाम के आखिर में ना आता हो तो वो मस्दर होगा या नहीं, और मस्दर की निशानी क्या है? जी, अगर किसी नाम के आखिर में ना आता हो तो वो मस्दर नहीं होगा, क्योंकि मस्दर की निशानी यह है कि अगर ना को हटा दिया जाए तो फेल अमर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपकी दरसी किताब से दिए गए सवालात में आपका घर का काम शामिल है। दर्ज झैल में से इस्म मस्दर, इस्म मश्तक और इस्म जामिद अलहदा करें और जुमले बनाएं। सरगर्मी, इस्म मस्दर, इस्म जामिद और इस्म मश्तक की ऐसी मिसालों से जुमले बनाएं जिनका इस्तेमाल आप स्कूल में करते हो, मसलन लिखना। वीडियो को रोकिए और काम मुकम्मल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आपने ये वर्कशीट मुकम्मल करनी है और आप इस सिलसिले में अपनी मौलमा से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, शुक्रिया।